Assalamu alaikum. 6th class is the science lecture 6. Today is the 22 December 2020 and day is the Tuesday. This is the fourth week. Today we start the new chapter number 9, elements, compounds and mixture. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं. ठीक है, अगर आप बुक के अंदर देखें, बुक के पेज नंबर 118 पेज नंबर के ऊपर 119 पेज नंबर के ऊपर आपको कुछ डायग्राम्स, कुछ पिक्चर नज़र आएंगे. ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, अच्छा है कि हम बुक में से ही देख लें. 118 पेज नंबर मेरे साथ ओपन करिएगा. ठीक है, यहाँ पे देखें 118 पेज नंबर है. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी. ठीक है, ये देखें. ठीक है, अब ये पिक्चर्स जो हैं ये किस चीज़ की हैं. अगर आप नज़र घुमाएं पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिल के बनी हुई हैं. जैसे ये प्लास्टिक है, ये ब्रेड है, ये वुडन बोर्ड है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे आयरन नज़र आ रहा होगा, सिल्वर नज़र आ रहा होगा, मरकरी है, सल्फ़र है. ये किसी न किसी चीज़ से मिल के बने हुए हैं और इनको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. ठीक है, अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मैटर हैं, ठीक है, और स्पेस के अंदर जितने भी मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैटर किसको कहते हैं. मैटर उसको कहते हैं जिसने कोई स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हो, कोई भी जगह जो है वो घेरी हुई हो. जैसे फॉर एग्जांपल टेबल है, उसने जो जगह घेरी हुई है, उसने कोई एक जगह घेरी हुई है. ठीक है, तो उसको हम मैटर बोलेंगे. चेयर है, या फॉर एग्जांपल हम भी एक मैटर हैं क्योंकि हमने भी कोई ना कोई जगह घेरी हुई है. ठीक है, तो उसको ऐसे चीज़ जिसने कोई जगह घेरी हो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं. जिसने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई की हो उसे मैटर बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी मैटर हैं पूरी अर्थ के अंदर, ठीक है, वो किसी ना किसी डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, और पूरी दुनिया के अंदर जो हैं वो 120 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 120 डिफरेंट एलिमेंट्स. अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये होते क्या हैं. अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है. यहाँ पे ब्रेड नज़र आ रहा होगा और ये है वुडन बोर्ड. ठीक है, अब ये वुडन बोर्ड जो है ये भी डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है. ठीक है, और ये जो ब्रेड है, ठीक है, ये भी जो है वो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. ठीक है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो तीन चीज़ें कॉमन है, तीन एलिमेंट्स कॉमन है. एंड दीज आर दी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो वुडन बोर्ड के अंदर भी प्रेजेंट है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो इस ब्रेड के अंदर भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो है सिमिलैरिटी जो है ये क्या हमें बताती है कि एलिमेंट्स जो हैं वो जितने भी इस दुनिया के अंदर चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं. ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं. व्हाट आर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एटम से मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं. ठीक है, क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस हैं जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ठीक है, उसको और उसे जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और ये एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है. ठीक है, कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है. अब वो कार्बन एक एलिमेंट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही होंगे, कोई और एटम जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता. ठीक है, कार्बन एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही होंगे, कोई और एटम नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये सल्फर है. ठीक है, ये सल्फर एक एलिमेंट है. अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फर एटम्स होंगे, कोई और एटम नहीं होगा. ठीक है, ये मरकरी है. ठीक है, मरकरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मरकरी एटम ही होंगे, कोई और एटम नहीं होगा. ठीक है, तो एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और ये एक टाइप के एटम से मिलके बने हुए होते हैं. क्लियर. हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एलिमेंट. Why is carbon called an element? And the answer is, an element is a chemical substance that cannot be broken down into anything simpler
That is because it is made up of only one type of atom. For example, carbon is an element because it is made up of only कार्बन एटम्स. ठीक है, वही चीज़ बता रहे हैं. ठीक है, कि कार्बन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, इसीलिए जो है वो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, कार्बन एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, और यही एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन है. वो सिर्फ कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसके अंदर एक ही टाइप के एटम होंगे, जैसे कि अभी हमने कार्बन की एग्जाम्पल देखी है. क्लियर. अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे से लर्न करना है और इसे राइट डाउन करके, ठीक है, ज़बानी लिख के आपने मुझे सेंड करना है. क्लियर. हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश. अल्लाह हाफिज़.